दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात राजस्थान के श्री गंगानगर से उस देवेश शर्मा की कर रहे हैं जो एक ऐसे एक्टर बनकर निकले हैं जो आज काक भिशुंडी रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। देवेश शर्मा श्री गंगानगर के निवासी हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद अपनी फैमिली के साथ मुंबई घूमने के तौर पर वो गए थे। उन्हें क्या पता था कि इतनी जल्दी इंडस्ट्री उन्हें बुला लेगी। हालांकि देवेश शर्मा का बचपन से ही एक्टिंग का पैशन रहा। बचपन से देवेश शर्मा का मुंबई इंडस्ट्री में जाने का ख्वाब। बता दें कि देवेश शर्मा ने 2014 से एक्टिंग के करियर की शुरुआत कैसे की वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। 2014 में देवेश शर्मा अपनी फैमिली के साथ मुंबई घूमने गए थे। उस दौरान मुंबई इंडस्ट्री की निगाहें देवेश शर्मा पर पड़ी। इंडस्ट्री ने देवेश शर्मा को तराशा। इंडस्ट्री भी चाहती थी कि देवेश शर्मा इंडस्ट्री का हिस्सा बने। लेकिन उस दौरान देवेश शर्मा अपनी फैमिली के साथ राजस्थान श्री गंगानगर आ गए, जिसके बाद देवेश शर्मा ने इंडस्ट्री में कदम रखने का मन बनाया। लेकिन उस दौर में देवेश शर्मा की फैमिली का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं था और ना ही देवेश शर्मा को कोई गाइड करने वाला था। लेकिन फिर भी देवेश शर्मा फिल्म इंडस्ट्री आए और मुंबई और इंडस्ट्री को समझने के लिए 2.5 साल उन्हें लग गए। ऐसे में देवेश शर्मा ने कई टीवी कमर्शियल हैं वो किए। 2.5 साल बाद देवेश शर्मा को कुछ सेकंड का हैथवे का ब्रेक मिला। फिर उसके बाद एन टीवी में वानी रानी शो मिला। फिर देवेश शर्मा को सोनी टीवी के लोकप्रिय शो चंद्रगुप्त मौर्य में किरदार मिला, जिसके बाद देवेश शर्मा वाचो प्लेटफॉर्म की वेब सीरीज द ब्रेकिंग न्यूज मिशन ब्रेकिंग न्यूज पर और स्टार भारत में साम दाम दंड भेद शो में नकारात्मक किरदार उन्होंने निभाया। और जिसके बाद देवेश शर्मा को ऑल्ट बालाजी की कार्टेल वेब सीरीज जो एक गैंग वॉर के ऊपर कहानी एक ऐसे परिवार पर निर्धारित है जिसका मुंबई में काफी दबदबा है, उस सीरीज में देवेश ने किरदार निभाया है। राधा कृष्ण रिश्तों का चक्रव्यूह तू ही आशिकी, जिसके बाद श्री निम्बाकाचार्य शो जिसमें देवेश शर्मा ने श्रीनिवास की भूमिका बखूबी निभाई। और इसी शो से देवेश शर्मा की एक्टिंग का ग्राफ बढ़ा और देवेश शर्मा ने इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद से लगातार देवेश शर्मा को इंडस्ट्री खींचती ले गई। और फिर देवेश शर्मा को 2024 से शुरुआती माह में काका भिशुंडी रामायण में ऑडिशन के लिए चुना गया। हालांकि इस ऑडिशन के लिए देश भर के एक्टर्स में से गंगानगर के एक्टर देवेश शर्मा को लक्ष्मण का किरदार देना गंगानगर के लिए सौभाग्य ही नहीं बल्कि गर्व की भी बात है। 2024 के अगस्त से काक भिशुंडी रामायण में शूटिंग शुरू कर दी। इसके बाद से देवेश शर्मा काक भिशुंडी रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। देवेश शर्मा की कड़ी मेहनत और सच्ची लगन पर देवेश शर्मा के माता पिता ही नहीं बल्कि समूचा श्री गंगानगर ही गर्व महसूस कर रहा है। देवेश शर्मा की माता संगीता शर्मा ने कहा कि जिस रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण आज तक हम देखते हैं, जिसके बाद हम सपने में भी नहीं सोचा था हमने कि मेरा बेटा देवेश शर्मा दोबारा कोई रामायण आए और उसमें लक्ष्मण बनकर जाएगा। वहीं देवेश शर्मा की धर्मपत्नी फाल्गुनी शर्मा ने कहा, जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लक्ष्मण की वाइफ कहकर पुकारते हैं, जो मुझे अपने पति पर काफी प्राउड फील होता है उस वजह से। हम लोग सभी बहुत खुश हैं, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है और इसने बहुत स्ट्रगल करके आज ये काकभूषुंडी रामायण में किरदार लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। और जैसे पहले रामानंद सागर जी की वो आई थी रामायण, तो उसमें मैं बहुत छोटी सी थी। आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि आज दूसरी जो काकभूषुंडी रामायण है रामानंद सागर जी की, जो पोते करे हैं बेटे करे हैं उनके, तो वो वो बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने कभी सोचा नहीं था और वो आज ये निभा रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरी माँओं को क्या संदेश देना चाहोगे कि एक मेरा बेटा जब एक लक्ष्मण का रोल अदा कर रहा है, हर एक का बेटा भी कुछ न कुछ करके दिखाएँ? बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना भी चाहिए। अगर बच्चा जिस लाइन में जाना चाहे, कोई भी फील्ड हो, मैं नहीं कहती कि ये कोई भी हो, लेकिन उसमें अगर बच्चा कर रहा है तो करने दो उनको। मेरा तो कहना यही है। 8 साल हो गए इनको इस फील्ड के अंदर और 8 साल से मैं इनको पूरा सपोर्ट कर रही हूँ इस फील्ड को लेके। और पहले भी काफ़ी शोज़ कर चुके हैं, एड्स भी कर चुके हैं और अभी तो बहुत अच्छे बहुत खुशी की बात है कि अभी काकभूषुंडी रामायण में वो आ रहे हैं, लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत गर्व की बात है। तो आपके पति लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे हैं। आपको किस नाम से बुलाते हैं? यहाँ के जो लोग हैं, कहीं से भी आपसे मिलते हैं तो? उनके लक्ष्मण की वाइफ, जब भी सेट पे जाओ लक्ष्मण की वाइफ आए हैं, लक्ष्मण की वाइफ आए हैं, इनसे मिलिए, लक्ष्मण की वाइफ है।
तो ऐसा सुन के आपको कोई गर्व फील होता है, कैसा लगता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। तो आप वहाँ कहाँ पे तक सब लोग इतना मतलब प्यार देते हैं, प्रेम देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आप अपने पति देव का कहाँ तक साथ देंगे अगर वो आसमान की ऊंचाइयों को छुए? बिल्कुल, बिल्कुल, लास्ट तक। और वही देवेश शर्मा ने श्री गंगानगर के युवा पीढ़ी को कहा, अगर कुछ करने का ठान लो तो कामयाबी मिल ही जाती है। फिल्म इंडस्ट्री या किसी में अपना करियर बनाना हो तो कोई मुश्किल काम नहीं। अपना हुनर पहचानिए और आगे बढ़ें और कामयाबी की सीढ़ियों तक पहुंचे। आपका गंगानगर से वहां तक का सफर कैसा रहा, क्या बताएंगे आप इसमें? नमस्कार, मेरा नाम देवेश शर्मा है और मैं बाय प्रोफेशन एक एक्टर हूँ। 2014 में मैंने शुरुआत की थी अपने एक्टिंग के करियर की। स्कूल से पास आउट हुआ और मुंबई गया फर्स्ट टाइम मैं घूमने के पर्पस से फैमिली के साथ, बट पर्पस मेरे दिमाग में कुछ और था करने का और इसी फील्ड में आना था बिकॉज स्कूल टाइम से ही मैं मतलब एसोसिएटेड हूँ इन सब एक्टिविटीज से। लाइक मैं प्ले करता था, डांसिंग में मेरा हमेशा से रुझान रहा है, वो मैंने बहुत किया है। फिर उसके बाद मैं 2014 में जब मुंबई पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि किस तरीके से चीजें की जा सकती है, क्योंकि जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ या जिस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ वहां से कोई ताल्लुकात नहीं है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है हमारी इंडस्ट्री से दूर दूर तक मेरी फैमिली का। और क्या होता है कि जब आप स्मॉल टाउन से बिलोंग करते हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है वहां तक पहुंचना या सोचना वहां के बारे में, और कोई साथ ना होना, सपोर्ट ना होना, तो गाइडेंस ना होना स्पेसिफिकली, तो ये चीज है। तो कोई गाइडेंस कुछ थी नहीं। वहां गया, पहुंचा तो लगभग मुझे 2.5 साल लगे मेरे फर्स्ट ब्रेक को मिलने में। तो 2.5 साल तक बस मैं समझ ही रहा था कि मुंबई क्या है, इंडस्ट्री क्या है, लोग कैसे हैं, कैसे काम किया जा सकता है या कैसे सीखा जा सकता है। तो लगभग 2.5 साल के बाद मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला। हैथवे एक कमर्शियल था आर माधवन जी के साथ में, जो कि कुछ 15-16 सेकंड का था। तो वो मेरा पहला ब्रेक था। फिर उसके बाद मैंने एनटीवी का एक शो किया, वानी रानी, थिएटर किया मैंने वहां पे काफी टाइम तक, जो मुझे काफी कुछ सिखाया उसने। बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स के साथ भी मैंने वहां पे काम किया था। एनटीवी के शो के बाद फिर मैंने वेब सीरीज की, फिर मैंने कुछ कमर्शियल्स की, और किंगफिशर का था जिसमें जो सोडा आता है हमारा वो था। फिर सिंथॉल का एक ऐड किया मैंने, इनो का एक ऐड किया जो कि बहुत ज्यादा चला था, एक डैनियल प्रॉपर्टीज दुबई का ऐड। काफी सारे कमर्शियल्स हैं जो मैंने किए उसके बाद में। फिर मैंने चंद्रगुप्त मौर्य किया सोनी टीवी का, स्वास्तिक पिक्चर्स का, स्वास्तिक प्रोडक्शंस के साथ में। और फिर एक वॉचो करके एक ऐप है, तो उसके साथ भी मैंने एक वेब सीरीज की थी, मिशन ब्रेकिंग न्यूज, उसमें मैंने लीड प्ले किया था। और उसके बाद एक और ऑल्ट बालाजी के लिए, बालाजी पिक्चर्स के लिए मैंने एक वेब सीरीज की। तो ऐसे काफी सारे शोज हैं। साम दाम दंड भेद मैंने एंटागनिस्ट किया था उसके अंदर। फिर राधा कृष्ण, जो कि मेरा वन ऑफ द लाइक बेस्ट शो कह लीजिए, जिसमें बहुत अच्छा मतलब रिकॉग्नाइजेशन मिला मुझे ऑडियंस के थ्रू और बहुत प्यार मिला वहां से। फिर उसके बाद मैंने भक्तमाल गाथा, एक हमारी किताब है जिसके अंदर भक्तों के बारे में बताया गया है, तो उसका एक चैप्टर किया मैंने बरसाना जी में जाके। और एक मूवी है जो मैं कर रहा हूँ अभी, मिसिंग नामे का, अनटोल्ड स्टोरी करके है, उत्तराखंड बेस्ड है वो। और अब फिलहाल मैं रामायण कर रहा हूँ, रामानंद सागर जी के पुत्र हमारे सर शिव सागर जी वो बना रहे हैं, तो उसमें मैं लक्ष्मण का किरदार आप सबके आशीर्वाद से निभा रहा हूँ। आप गंगानगर के युवा, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हो, उनके लिए आप क्या कुछ करना चाह रहे हो? जी देखिए, जैसे मैंने बताया कि स्मॉल टाउन से मुंबई जैसे सिटी में पहुंचना और वहां पे काम करना बहुत बड़ी बात है, जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है, बिकॉज वहां पे इतना कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जो हमने यहाँ पे कभी देखा ही नहीं है, सुना भी नहीं है। तो मैं ये सिंपल इतनी चीज कह सकता हूँ कि अगर मैं वहां पहुंच सकता हूँ या मैं वहां पहुंच के काम कर सकता हूँ या शुरुआत ले सकता हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ से कोई भी जो पैशनेट है, जो करना चाहता है, वो वहां पहुंच सकता है, काम कर सकता है, उसको करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोच के रुक जाते हैं कि यार हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारा वहां पे क्या, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, उनके बच्चे हैं। तो देखो, टैलेंट है अगर आप में और आपको लगता है आप कर सकते हो, तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो टैलेंट को देखो कोई नहीं रोक सकता है और ना ही कोई किसी को आगे पहुंचा सकता है इमीडिएटली, क्योंकि आप में है तो आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से ढूंढ लेगा। क्योंकि मैं अगर अपने किरदार के बारे में बताऊं कि मुझे मिला कैसे ये लक्ष्मण, तो ऑल ओवर इंडिया से ऑडिशंस लिए गए थे, 8 से 10 मीटिंग्स हुई हैं मेरी। उसके बाद जाके मतलब जो हमारे राम जी हैं, पवन भाई हमारे, पवन शर्मा, उनको जो किरदार मिला वो भी ओपन ऑडिशन से मिला है। मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में कर रहा था काम और फिर भी ऑडिशंस क्या पूरे इंडिया से लिए जा रहे थे।
तो वहां से एक राम होना, एक सीता होना, एक लक्ष्मण होना, एक हनुमान होना बहुत बड़ी बात है। तो हम मतलब सौभाग्य है हमारा कि हम उसके एक पार्ट हैं और हम कर रहे हैं ये चीज़। और मुझे लगता है कि मुझसे जुड़े जितने भी लोग हैं जो देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, तो उन्हें आगे आना चाहिए और अपना बेस्ट देके जो भी बेस्ट उनको मिल सकता है वो मिलना चाहिए। इस जो रामायण अभी आई है, काक भुषुंडी रामायण है, जी। उसको वैसा ही प्रेम स्नेह मिलेगा जैसा रामानंद सागर जी की रामायण को मिला और आज तक मिलता आ रहा है। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि जब 18 नवंबर को हमारा पहला टेलीकास्ट हुआ था और उसके बाद जब टीआरपी आई है, तो टेलीविजन में एक अलग लेवल की ना एक लहर है इसके लिए कि कुछ तो अलग बनाया है रामायण। और क्योंकि आज का आधुनिक ग्राफिक्स यूज हुआ है, इसमें टेक्निकलिटीज बहुत अच्छी यूज हुई है, अच्छे कैमरास यूज हुए हैं, कास्टिंग बहुत अच्छी है हमारे शो की। तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो जन जन को जोड़ रही है हमारे शो से। और जेन्युइनली मैं बताऊं, हमारा शो आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से बहुत अच्छा कर रहा है। और बस यही दुआएं आशीर्वाद बनाए रखिए कि हम आपको और अनसुनी कहानियां जो रामायण की हैं वो आपको दिखा सकें, आपको सुना सकें, आपको बता सकें। बता दें कि साल 1987 में रामायण की शुरुआत रामानंद सागर ने जो है वो की थी, जो पहली बार धारावाहिक धार्मिक शो लेकर आए थे। और इसके बाद लगभग 37 साल बाद रामानंद सागर जी का परिवार यानी रामानंद सागर जी का पोता जो है शिव सागर एक बार फिर अद्भुत रामायण कथा लेकर आए हैं, जो ना तो किसी ने आज तक सुनी ना किसी ने देखी, जिसमें भगवान श्री राम की अनसुनी कथाएं प्रसंग दिखाए जा रहे हैं, जिसके सूत्रधार काक भिशुंडी खुद है। काक भिशुंडी कौन है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। दरअसल काक भिशुंडी श्री राम भगवान के सर्वश्रेष्ठ भगत है, जिन्होंने रामानंद सागर की 14 बार रामायण देखी है। काक भिशुंडी के अनुसार ही जो रामायण है वो दूरदर्शन 37 साल बाद जो है वो फिर से एक नए रंग में रामायण का प्रसारण कर रहा है। खास बात तो यह है कि इस काक भिशुंडी रामायण सीरियल का निर्माण भी उन्हीं रामानंद सागर के परिवार ने किया है, जिन्होंने सन 1987 में रामायण सीरियल बनाकर दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा कि आज तक वो कायम है। बता दें कि विभिन्न रामायण सीरियल प्रसारित हो चुकी है, लेकिन रामानंद सागर की उस रामायण का आज भी कोई जवाब नहीं। रामायण धार्मिक ग्रंथ पर फिर ऐसा धारावाहिक आरंभ हो, इसे लेकर सभी को बड़ी जिज्ञासा थी। रामायण के 37 साल बाद हर एक भारतवासी की यादें ताजा करने के लिए काक भिशुंडी रामायण रामानंद सागर का परिवार एक बार फिर से लेकर आ रहा है। बता दें कि 18 नवंबर 2024 को काक भिशुंडी रामायण रिलीज हुई है। काक भिशुंडी रामायण के माध्यम से एक नया प्रयास जो है वो सनातन धर्म की परंपराओं के प्रति नया उपहार और नया उपकार जो रामानंद सागर जी का परिवार पुनः लेकर तो आए हैं। क्या इस काक भिशुंडी रामायण को भी वैसा ही प्रेम स्नेह मिलेगा जैसा रामानंद जी की रामायण को मिला और आज तक भी मिलता लगातार आ रहा है? हालांकि काक भिशुंडी रामायण को अभिनेता अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने भी प्रमोट किया है। आपको बताते चले कि सन 1987 और 1988 में 1 घंटे के लिए भारत के हर घर में रामायण ने जगह ले ली थी, जिसे रामानंद सागर ने बनाई थी। और अब 37 साल के बाद ये रामायण उनके ही परिवार के द्वारा वापस लाई गई है, जो कि अनकही अनसुनी पुरानी कहानियों को बताएगा। काक भिशुंडी रामायण में बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ ही साथ हाई टेक वीएफएक्स का भी इस्तेमाल किया गया है। बाकी रामायण के मुकाबले ये शो काफी अलग होने हैं, क्योंकि इसे अलग ही नजरिए से दिखाया जा रहा है। बता दें कि 1987 में आई रामानंद सागर की रामायण को अरबों लोगों ने देखा था। रामानंद सागर की रामायण दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टेलीविजन सीरियल था, जिसे लगभग 1 अरब से ज्यादा लोगों ने देखा था। ये उस रामायण का शो 25 जनवरी 1987 को पहली बार टेलीकास्ट होने के बाद से ये ऑन एयर है, जिसमें 65 से भी ज्यादा देशों में जिसे टेलीकास्ट किया गया था। लेकिन अब जो काक भिशुंडी रामायण लेकर आए हैं वो रामानंद सागर के पोते डायरेक्टर शिव सागर है। खास बात तो ये है कि इस काक भिशुंडी रामायण में राम और लक्ष्मण किरदार निभाने वाले दोनों ही राजस्थान से हैं। इसका स्टार्टिंग से ही यही कैरियर था कि ये स्कूल में कहीं भी इसका वहीं पे ये चीज एक्टिंग का और का इसका स्टार्टिंग से रहा है। जब मुंबई गया तो इसके मतलब पहले इससे कहा कि पापा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, और फिर हम लोग भी पहले बीच के अंदर मतलब ये सोचे नहीं भेजे। लास्ट में फिर हम सब ने मम्मी ने इसने डिसाइड किया चले एक बार भेज देते हैं इसको। भेजने के बाद वो दिन और आज का दिन चल रहा आगे। सर इतना बड़ा रामायण है, उसमें आपके पुत्र है जो
लक्ष्मण का किरदार निभा बिल्कुल। रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील बहुत हो रहा अच्छा है? लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो ये कहते हैं कि भगवान इसको और आगे के आगे बढ़ाई जाए, अच्छा किरदार मिले और ये इसी तरीके से इसको रोल ये करता रहे। तो इनको देख के कर यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा जो भी युवा पीढ़ी है कि आप इसको देवेश को सपोर्ट करें और बढ़िया लगेगा और आगे इसी तरीके से ये गंगानगर का नाम रोशन करता रहे। देवेश और मैं बचपन के अच्छे दोस्त हैं और मैंने इसको स्टार्टिंग से देखा है, बचपन से देखा है कि ये एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, डांस एक्टिविटीज़ में, कोई कल्चरल फेस्ट हो गया स्कूल में उसमें पार्टिसिपेट करता था। तो इसका स्टार्टिंग से वो रहा है, ज़ील रहा है कि ये कुछ अलग करे। एकेडमिक्स में तो वो ठीक है बट उससे एक्स्ट्रा कुछ करे। तो इसने जो जिस मुकाम पे पहुंचा है ना, ये बहुत ही स्ट्रगलिंग फेस रहा है इसका। इसने बहुत मतलब मैंने इसका स्ट्रगल देखा है। हम दोनों बातें किया करते थे जब मैं इसके पास रुका भी था, 1 महीना इसके पास बॉम्बे में रुका था। इसका लाइफस्टाइल देखा मैंने और इसका तरीका देखा, ये लोगों से मिलता था और करता था, बहुत ही मतलब इंस्पायरिंग था। और इसकी जो मतलब जो ये चीज़ अब कर रहा है, जो ये चीज़ मुकाम पे पहुंचा है, इसका जो फेस देखा है ना, वो राधा कृष्ण से लेके हो गया, फिर उसके बाद रामायण तक का, उससे पहले सामदाम दंड भेद हो गया, सीरियल हो गया, इनो की एड्स हो गई। इसने बहुत काम किया है, इसने कभी काम को मना नहीं किया है। ये एक्चुअली मेरे से भी हम बात करते थे, मेरे से पूछता था कि भाई ये आ रहा है या फिर ऑडिशंस के लिए, और मैं इसको हमेशा ना मतलब बताता था कि जो सही है, ये मेरे को इसलिए भेजता था वीडियोस कि ये जेन्युइन बताएगा, रिव्यू बताएगा। ये बाकी लोगों की तरह नहीं है कि नहीं हाँ तू ठीक है, अच्छा कर रहा है, ये कर रहा है। मैं जेन्युइन उसको रिव्यूज देता था और वो उसी अकॉर्डिंग फिर मतलब उसको सही लगता था उसके अकॉर्डिंग। और मतलब मैंने इसका देखा है फेस, मैं इसके पास रहा हूँ, इसका लाइफस्टाइल देखा है वहाँ का, बॉम्बे का। बाकियों की तरह ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं है कि ये कर लिया वो कर लिया। बहुत ही सिंपल सोबर आदमी इंसान है और स्पिरिचुअल इंसान है ये, बहुत ही साफ दिल का इंसान है। बट बहुत बहुत स्ट्रगल किया इसने और अभी देखा है जहाँ पे पहुंचा है। एज लक्ष्मण जी काम कर रहा है ये रामायण में, काकभूषणी रामायण में। एंड ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम और मुझे पता है कि आगे तक जाओगे तुम। और मैंने इससे हम दोनों ने एक डील कर रखी है कि जब भी तुम फिल्मों में देखोगे तब सबसे पहले मुझे शाहरुख खान से मिलाना है। तो वो एक चीज़ है, मतलब मुझे पता है कि डेफिनेटली फिल्म्स में आएगा और बहुत बड़े बैनर्स में आएगा। जो इसकी एक्टिंग स्किल्स है, जो इसका बिहेवियर है, सब कुछ काउंट होता है। सो ऑल द बेस्ट ब्रदर एंड जय श्री राम, जय श्री राम।